हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आज हम देखेंगे कि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं और हमें उसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कब इन्वेस्ट करना चाहिए और इसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो क्या होते हैं सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड? सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड एक गोल्ड बॉन्ड है जो आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये जो इशू होते हैं तो वो ट्रांच में होते हैं, मतलब पूरे साल में कुछ 4-5 बार एक पर्टिकुलर वीक के लिए गवर्नमेंट वो स्लॉट ओपन कर देती है, तब हम खरीद सकते हैं। ऐसे तो उसका जो भी हो गोल्ड बॉन्ड का होल्डिंग पीरियड है तो वो 8 साल का है और उस पे हमें 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर, और वो सेमी एनुअली हमारे खाते में डिपॉजिट होता है। मतलब अगर आज हमने लिया है 10,000 का सोना, तो फिर हमें ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स उसका जो भी होता है 2.5% जो होता है 250 रुपीज, तो वो 250 रुपीज हर साल मिलेंगे 8 साल तक। और वो कैसे डिपॉजिट होंगे कि 6 महीने बाद 125 होंगे डिपॉजिट और अगले 6 महीने के बाद 125 होंगे डिपॉजिट। ऐसे इससे हम रेगुलर इनकम पा सकते हैं अगर हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदे तो। इसकी एक बात है कि जो जबकि ये 8 ईयर्स तक होल्डिंग पीरियड है, बट इसके एग्जिट ऑप्शंस अवेलेबल है कि हम 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स या फिर 7 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद भी इसे निकाल सकते हैं। और इसमें हम मिनिमम 1 ग्राम का सोना ले सकते हैं और मैक्सिमम 4 किलो तक का है इंडिविजुअल बेसिस के लिए पर फिक्सल ईयर। मतलब जो भी अप्रैल टू मार्च वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ये कोलेट्रल फॉर लोन होता है। मतलब इसे हम लोन लेने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये जो है ट्रेडेबल भी होता है स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर हमें करना है बिफोर 5 ईयर्स ही उसे निकालना है या फिर उसे कैश आउट करना है, तो फिर वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी हम वो उसे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई टू इन्वेस्ट इन एक सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड या फिर उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फर्स्ट है, ये गोल्ड बॉन्ड्स है जो कि गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, आरबीआई ने इशू किए हैं। तो इसकी प्योरिटी चेकिंग की जरूरत नहीं रहती। जैसे कि हम अगर ज्वेलर के पास से सोना ले तो उसकी प्योरिटी के बहुत सारे नॉर्म्स एंड वो फॉलो करने रहते हैं और वो चेक करके ही हमें लेना होता है, बट इसे प्योरिटी की चेक की जरूरत नहीं रहती है। तो ये है नो प्योरिटी चेक। नेक्स्ट है कि हम जब भी कोई फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो उसे स्टोर करने के लिए एक तो बैंक का लॉकर लेना पड़ता है या फिर घर में भी सेफ्टी का इश्यू रहता है। पर ये जब भी हम खरीदते हैं सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड तो ये हमारे डीमैट अकाउंट में रहते हैं या फिर मेल पे सर्टिफिकेट आ जाता है। तो इसीलिए इसकी सिक्योरिटी का जो भी होता है खर्चा या फिर टेंशन, तो वो नहीं रहती है। ये ग्रेट इन्वेस्टमेंट है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोना होल्ड करना चाहते हैं। मतलब 8 साल के लिए अगर ये इन्वेस्टमेंट आप रखना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है एसेट बिल्डिंग के लिए, क्योंकि सोना एक एसेट होता है। और ये जो है एसेट हमारा वो 10 to 15% रहना ही चाहिए हमारे पूरे जो भी पोर्टफोलियो रहता है या फिर जो भी हमारी वेल्थ है उसके 10 to 15% में गोल्ड रहना ही चाहिए। तो अगर आपका मोटो ऐसा है कि हमें रखना है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड, तो फिर ये गोल्ड बॉन्ड एक अच्छी चॉइस है। नेक्स्ट है कि उससे हम रेगुलर इनकम भी पा सकते हैं। जो भी हमारा फिजिकल सोना रहता है तो वो हमें रेगुलर इनकम नहीं देता है, वो सिर्फ पड़ा रहता है घर में। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे भी मार्केट में गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो उससे अगर हमें पैसे कमाने हैं तो उसे बेचना होगा ज्वेलर के पास जाके, और उसमें भी मेकिंग चार्जेस के जो भी पैसे होते हैं तो वो भी कट जाएंगे उसमें से। तो जब तक उसे बेचेंगे नहीं तब तक हमें इनकम नहीं आती। बट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का ऐसे नहीं है, उसमें 2.5% का इंटरेस्ट एनुअली मिलता ही है। नेक्स्ट है जो भी उसके कैपिटल गेन्स रहते हैं। मतलब अगर आज हमने सोना खरीदा है 1 ग्राम 5,000 रुपीज का है और 8 साल बाद उसका अगर दाम हो गया 1 ग्राम 8,000 रुपए, तो फिर जो भी उसके 3,000 रुपए का जो भी हमें गेन हुआ है तो वो पूरा टैक्स फ्री रहता है। सिर्फ जो भी इनकम रहता है 2.5% वाला एनुअली वो टैक्सेबल रहता है इंडिविजुअल टैक्स ब्रैकेट के अनुसार। ये टैक्स फ्री वाला बहुत ही अच्छा है। पूरा कैपिटल गेन अगर हम
होल्ड करके रखते हैं मैच्योरिटी तक, तो ये टैक्स फ्री कैपिटल गेन हमें मिल जाते हैं। और अगर हमने आफ्टर 5 इयर्स भी सेल किया वो, तो भी ऐसे होता है कि जो भी हमें आता है, जो भी कैपिटल गेन आता है, तो वो भी टैक्स फ्री ही रहता है, पर उसके बाद वाला जो भी 8 साल तक हमें मिलना था एनुअल इंटरेस्ट 2.5%, तो फिर वो नहीं मिलता। बट आफ्टर 5 इयर्स ऑल गेन्स आर टैक्स फ्री। अगर हमने बिफोर 5 इयर्स किया, तो उसके हिसाब से जो भी कैपिटल गेन होगा, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्सेशन के हिसाब से उसका हमें टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है इसके क्या क्या लिमिटेशंस है। तो एक तो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड ऐसे है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए, तो इसीलिए इसकी जो लिक्विडिटी रहती है, मतलब चाहे जैसे हमारा सोना रहता है, जो भी हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं, तो वो अगर हमें उसे करना है, रिडीम करना या फिर उससे कैश चाहिए, तो वो इमीडिएटली हम ज्वेलर के पास जाके कर सकते हैं, उसके पैसे कर सकते हैं। पर सोवरियन गोल्ड बॉन्ड का ऐसे नहीं है, तो उसे हमें ट्रेड करना रहता है। अगर बिफोर जो भी मैच्योरिटी ईयर है उससे पहले निकालना है या फिर 5 साल पहले निकालना है, तो वो हमें स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करना रहता है, और उसी समय हमें अपने ही प्राइस के लिए जो भी बाय करने वाला है, तो वो मिलना चाहिए। तो इसमें ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है एज कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड। नेक्स्ट है हाउ टू इन्वेस्ट इन सोवरियन गोल्ड बॉन्ड, या फिर कैसे बाय करें सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। तो फर्स्ट है हम प्राइमरी बाय कर सकते हैं, जब भी आरबीआई का जो भी कैलेंडर रहता है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के लिए, जितने भी पीरियड के लिए वो स्लॉट ओपन करती है, तब हम ले सकते हैं। वो लेने के लिए चार्जेस नहीं है, और अगर हमें सेकेंडरी मार्केट से लेना है तो फिर 1 टाइम ब्रोकरेज हमें देना पड़ता है। और जब भी वो ट्रांच ओपन होती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने की, तब हम नेट बैंकिंग से भी ले सकते हैं, और बैंक में जाके भी एप्लीकेशन देके ले सकते हैं। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। नेट बैंकिंग में हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट का टैब रहता है, तो उसमें वो आ जाता है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड करके, तो फिर उसमें हम बाय कर सकते हैं 1 ग्राम से लेके 4 किलो तक इंडिविजुअल बेसिस पे फॉर फाइनेंशियल ईयर ऐसे। और ये लेने के लिए पैन कार्ड कंपल्सरी है। तो लेट्स समराइज कि क्या होते हैं सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। जो एक गोल्ड बॉन्ड है, गवर्नमेंट जो इशू करती है, और उस पे हमें 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। मैच्योरिटी 8 साल की है। ये एक बेटर ऑप्शन है अगर किसी को गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है। पर अगर लिक्विडिटी चाहिए तो फिर फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए। और सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के जैसे ही बहुत सारे अलग ऑप्शंस है गोल्ड खरीदने के लिए, जैसे डिजिटल गोल्ड है, या फिर गोल्ड ईटीएफ है, या फिर और भी कुछ है। बट सोवरियन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन है। और ये एक चार्ट है जो बताती है कि जो भी गोल्ड प्राइसेस है, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स कैसे बढ़े हैं। और मुझे ऐसे लगता है पर्सनली 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो या फिर ऑफ योर वेल्थ शुड बी ऑफ गोल्ड। सो अगर आपके पास 1,000 रुपए है, तो उसमें से आपने एटलीस्ट 100 रुपए का या फिर 150 रुपीज का गोल्ड लेना चाहिए ऐसे। तो अगर आपको सोवरियन गोल्ड बॉन्ड लेने हैं, तो अभी नेक्स्ट जो भी ट्रांच है, तो वो 31 अगस्त को है, 31 अगस्त टू 4 सितंबर। आप वो आरबीआई पे कैलेंडर पे भी देख सकते हैं कि कब कब वो होते हैं, और उसके हिसाब से रिमाइंडर भी लगा सकते हैं अगर आप लेना चाहते हो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। मेरे हिसाब से हमें लेना चाहिए सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हमें इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक एसेट होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ता ही रहता है। तो इट इज गुड टू हैव दैट गोल्ड इन आवर पॉकेट एंड इन आवर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। So thanks for watching. Please do like, share and subscribe.